Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the soil profile. Before going towards the main topic, the soil profile, we know that soil जो है वो the upper and the outermost layer of the earth है, जो कि mixture है different particles of the rocks, minerals and organic matters and animals. All these things जो mixture है which is a reproductive रिगोलिथ यू कैन से कि एक ऐसी रिप्रोडक्टिव जगह है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, प्लांट्स को जो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, तो उसको क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है? द वर्टिकल एक्सपोजर। एक्सपोजर कहते हैं किसी भी चीज़ को एक्सपोज करना, ओपन करना, उसका इंकशाफ करना ऑफ द सॉइल हॉरिजन्स आर लेयर्स। जो सॉइल है अगर उसको हम वर्टिकली कट करें तो हम देखेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट कलर की लेयर्स हैं, डिफरेंट कलर्स आपको नजर आएंगे जो कि डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होंगे। उन लेयर्स को टेक्निकली हॉरिजन्स कहते हैं। सो सॉइल प्रोफाइल क्या है कि उन हॉरिजन्स को, उन लेयर्स को एक्सपोज करने का जो प्रोसेस है उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। द वर्टिकल एक्सपोजर ऑफ द सॉइल हॉरिजन्स आर लेयर्स is called as the soil profile. There are 5 master soil horizons. 5 किस्म की soil layers हैं, soil horizons हैं, ठीक है, जो कि differentiate होती हैं on the basis of its color. These are designated using the capital letter. इनके जो name हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहली O horizon, then A horizon, E, B and C horizon. These are the 5 horizons which are need to be studied in the soil profile. The first one is O horizon. The O group is comprised of organic layer that form above the mineral soil. O horizon जो है वो organic layer पर मुश्तमिल होती है और मिनरल सॉइल से ये ऊपर होती है। ओ हॉरिजन क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो लेयर जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक होगी वो उतनी ज्यादा डार्कर इन कलर होगी। मतलब है कोई भी लेयर जितनी डार्क होगी उससे ये पता चलेगा कि ये लेयर उतनी ही ज्यादा ऑर्गेनिक है, ठीक है। दे रिजल्ट फ्रॉम लिटर डिराइव्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और डेड प्लांट्स जब जमीन में दब जाते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स और ये तमाम नाइट्रेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस ओ हॉरिजन में शामिल हो जाती हैं, ठीक है, और इसका जो कलर है वो डार्कर होता है। ओ हॉरिजन यूजुअली अकर्स इन फॉरेस्ट एरियाज। जंगलों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं एंड इज जनरली एब्सेंट इन ग्रासलैंड्स, और ग्रासलैंड्स में ये बहुत कम होते हैं, बल्कि नहीं होते, एब्सेंट होते हैं आमतौर। तो ओ हॉरिजन ये जैसा कि ये पिक की तरफ अगर आप देखें तो ये जो पहली लेयर है, ये जो डार्केस्ट लेयर है इस पिक के अंदर, इसको ओ हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। ये डार्केस्ट क्यों है? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डार्केस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल है। देन दूसरी लेयर जो है वो है ए हॉरिजन। The A horizon is the topmost mineral horizon and contain a strong mixture of partially decomposed, humidified organic matter. जो A horizon है ये topmost mineral horizon है, minerals से बनी हुई ये लेयर है। जो A horizon है ये सबसे ऊपर वाली topmost mineral horizon है, ठीक है। A horizon कौन सी है? mineral horizon इसको कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है? स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी प्लांट्स गल सड़ के इसमें आते हैं उसको डिकम्पोज करके जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो इसके अंदर ए हॉरिजन के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन ओ हॉरिजन से कम होता है, पार्शली डिकम्पोज्ड होता है। विच टेंड्स टू इम्पार्ट अ डार्कर कलर देन दैट ऑफ द लोअर हॉरिजन्स। और इसका जो डार्कर कलर है इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। देन next horizon is the E horizon. The first one is O horizon, then A horizon, and the third one is E horizon. O, A and E. The E horizon are those of the maximum leaching where the accumulates iron and aluminium oxides. The E horizon is generally lighter in color than the A horizon. जो E horizon है इसके अंदर accumulates पाए जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के और आयरन के। जो ई हॉरिजन है, ई हॉरिजन के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम एक्यूमुलेट्स पाए जाते हैं
और ये हॉरिजन जो है वो लाइटर इन कलर है। इसका मतलब ये है क्योंकि ये लाइटर इन कलर है तो इस कलर में इस हॉरिजन में या इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज द बी हॉरिजन। ई हॉरिजन से नीचे जो चौथी लेयर आती है वो आती है बी हॉरिजन। द सब सरफेस बी हॉरिजन इंक्लूड लेयर्स इन विच accumulations of materials take place from above and even from below। अच्छा, ये जो बी हॉरिजन है इसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नीचे वाली लेयर्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये नीचे वाले लेयर्स से भी मटेरियल लेता है और ऊपर वाले लेयर से भी मटेरियल accumulations लेता है और बनता है बी हॉरिजन। इसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट, जब जो है वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स होते हैं, बी हॉरिजन इज द एरियाज फॉर द मैक्सिमम अकेमुलेशन सच एज ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स ऑफ आयरन पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम, जो कि ई हॉरिजन से ये लेता है। ठीक है, एंड सिलिकेट्स, और सिलिकेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। इन ड्रायर रीजन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर साल्ट्स। अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स देखे जाएं तो वहां पे क्या पाया जाता है बी हॉरिजन के अंदर? accumulations ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट्स। अगर हम ड्रायर रीजन की तरफ जाएं, खुश्क एरियाज में जाएं, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और दूसरे साल्ट्स पाए जाते हैं विच मे accumulate इन द बी हॉरिजन। द फर्स्ट वन इज ओ हॉरिजन, देन ए हॉरिजन, देन ई हॉरिजन एंड देन बी हॉरिजन। उसके बाद है आखिरी और जो इंपॉर्टेंट हॉरिजन है वो है सी हॉरिजन। द सी हॉरिजन इज द अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। ये एक ऐसा लूज मटेरियल है, मतलब है जैसा मिट्टी है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से और जड़ों की वजह से, पौधों की वजह से। लेकिन ये जो सी हॉरिजन है ये लूज है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट मटेरियल के ज़्यादा जो है वो इसमें मिक्सचर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो अलग अलग स्टोन्स हैं, अगर पत्थर रॉक्स भी हैं तो वो अलग हैं, मिनरल्स जो हैं वो भी अलग हैं, तो इसलिए सी हॉरिजन जो है उसको कहते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, द लूज आर द एक्सट्रीमली लूज पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल अंडरलेइंग द सोलम सॉइल, सॉइल को सोलम भी कहते हैं। इट मे और मे नॉट बी द सेम एज द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द सोलम फॉर्म। तो ये जो है सी हॉरिजन जो है वो जिससे सॉइल बन रही है उसी मटेरियल उसका पेरेंट मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जो ज़मीन है, जो सॉइल है वो है पथरीली है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पत्थर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो वो जो उसके नीचे देखा जाएगा सी हॉरिजन में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें पत्थर मिलेंगे, वहां से टूट फूट के वो जो ऊपर वाली लेयर जमीन की बनी थी, जो पार्टिकल्स थे वो बने थे। सो सी हॉरिजन इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ ऑल द अबव हॉरिजन्स, यू कैन से दैट। द सी हॉरिजन इज आउटसाइड द जोन्स ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसमें कोई मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होती क्योंकि ये बहुत नीचे होता है, एंड इज जनरली little affected by the processes that form the horizon above it। और इसके अंदर कोई processes जो हैं वो बहुत कम होते हैं, जो जिनकी वजह से जो ऊपर horizons हैं उनके अंदर reactions जो हो रहे होते हैं वो इसमें नहीं होते। The upper layer of sea horizon becomes a part of the soil as weathering and erosion continues। अगर sea horizon के अंदर weathering होती है, पत्थर टूटते फूटते हैं, तो उससे एक लेयर बनेगी जो कि B horizon में शामिल हो जाएगी। इसी तरह आर हॉरिजन है जो कि लास्ट हॉरिजन है और ये रॉक बेड है, इस पे तमाम लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं और इसी से ही बेसिकली ये लेयर्स टूट फूट के इन्हीं पत्थरों से, ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं इन्हीं की टूट फूट से ये सारी लेयर्स बनती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, जिसके अंदर हमने डिफरेंट हॉरिजन्स और डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस किया। सबसे पहले ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड आर हॉरिजन को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।